Hello मित्रों, दिस इज मुकुल कॉल साइन MX डॉटर एंड यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट वाला चैनल। दोस्तों, क्या आपने बिना बिजली से चलने वाला बल्ब देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बिजली का बल्ब काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, ये है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिर्फ एक कांच का गोला है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। और इसके अंदर की जो सारी हवा होती है निकाल कर इसके अंदर एक इनर्ट बोले तो अक्रिय गैस भर दी जाती है और इसे अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस बल्ब के अंदर यहाँ से करंट दी जाएगी, इसका फिलामेंट जो होता है गर्म होकर लाल हो जाएगा और चमकने लगेगा। बस यही है एक कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग। अब हम एक ऐसा बल्ब बनाने निकले हैं जो बिना बिजली के चलता हो। और अगर हम बिजली का यूज नहीं करेंगे तो फिलामेंट गर्म कैसे होगा, और फिलामेंट गर्म नहीं होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। जब बल्ब ऑन नहीं होगा तो लाइट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब मैं कह चुका हूँ तो पीछे भी नहीं हट सकता। अब तो बनाना ही पड़ेगा। जीवन कठिन है मित्र, लेकिन हम बना लेंगे। अब फिलामेंट भी गर्म होगा, बल्ब भी ऑन होगा और लाइट भी देखने को मिलेगी। तो चलो बनाते हैं। दोस्तों, बल्ब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मीटर मोटा कॉपर वायर, एक कटोरी, एक हीटिंग स्टैंड, एक गैस टॉर्च और थोड़ा सा ये लिक्विड। अब दोस्तों, ये कौन सा लिक्विड है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि बिना बिजली के जलने वाला बल्ब बनने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब बनकर तैयार है। यहाँ हमने सबसे पहले एक कटोरी ली है, फिर इस कटोरी में हमने एक हीटिंग स्टैंड रख दिया है और इस हीटिंग स्टैंड में एक वायर से बना हुआ हैंगर लगा दिया है। ये देखिए। और हमने इस हैंगर में एक कॉपर वायर से बना हुआ ये वाला फिलामेंट लटका दिया है। ये देखिए। अब इस बल्ब को स्टार्ट करने के लिए हमें इस लिक्विड को कटोरी में भर देना है। फिर इस फिलामेंट को निकाल कर गैस टॉर्च से रेड हॉट होने तक गर्म करना है। फिर इस हैंगर में दोबारा लटका देना है। बस इतना करते ही हमारा बल्ब बिना बिजली के जलने लगेगा। तो चलो इस कॉपर फिलामेंट को गर्म करके लटका कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस अननोन लिक्विड को इस कटोरी में डालेंगे। बस दोस्तों, इस लिक्विड को डालते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉपर कॉइल है इससे टच नहीं होना चाहिए। अगर ये लिक्विड कॉपर कॉइल से टच हो गया तो ये बल्ब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम कॉपर कॉइल को या फिलामेंट को अच्छे से रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कॉपर फिलामेंट अच्छे से रेड हॉट हो चुका है। अब बस हमें इसे कटोरी में रखना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि कॉपर फिलामेंट लिक्विड से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से आग लग जाती है। लेकिन हमने इसे कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बिना बिजली के जलने वाला बल्ब बन के रेडी हो चुका है।
इसकी लाइट आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है और ये कितना ब्राइट भी है। दोस्तों इस बल्ब में ज़्यादा लाइट तो नहीं है, लेकिन इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये समझ लीजिए अगर इतना बड़ा हीटर ले लिया जाए तो उसके बराबर ये हीट जनरेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि बिना इलेक्ट्रिक करंट के चलने वाला बल्ब बनाऊंगा। ये देखिए मैंने बनाकर दिखा दिया है। दोस्तों ये कोई जादू नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने छोटी सी साइंस का यूज किया है और कुछ नहीं। और वो साइंस क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने बिना बिजली के ही इसको जलाया है। इसमें आप साफ साफ देख भी सकते हैं, कहीं पर भी कोई वायरिंग नहीं है। सिर्फ एक लिक्विड और उसके ऊपर एक कॉपर फिलामेंट लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड और डाल दिया है जिससे कि ये बल्ब थोड़ी और देर तक जल सके। ये देखिए दोस्तों, ये पास से देखने पर तो और भी बढ़िया लगता है। ऐसा लग रहा है कि जलेबी लटक रही हो। लेकिन इसका टेम्परेचर एक हीटर के टेम्परेचर के जितना बराबर है। ये देखिए दोस्तों, जब हमने कॉपर फिलामेंट को हल्का सा हिला दिया तो वो और तेज चमकने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप आगे वीडियो में समझ जाएंगे। चलो, बल्ब तो बिना बिजली के जलने लगा, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिलामेंट लगातार क्यों जल रहा है, वो भी बिना बिजली के। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मेटल हो, चाहे लोहा हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, वह सिर्फ तभी तक रेड हॉट रहता है जब तक हम उसको बाहर से गर्मी देते रहते हैं। और जैसे ही गर्म करना बंद कर देते हैं वह ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि जब हमने कॉपर को गर्म करना बंद भी कर दिया तब भी वो लगातार जल रहा था, रेड हॉट बना हुआ था और ठंडा होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब ये कैसे और क्यों हो रहा है इसका जवाब आपको सिर्फ केमिकल साइंस में मिलेगा, क्योंकि मैंने इस कॉपर को रेड हॉट बनाए रखने के लिए एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का यूज किया था। दोस्तों, जब किसी रिएक्शन के होने के बाद हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और मैंने यहाँ पर इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यूज किया है। दोस्तों, मैंने बल्ब को जलते हुए रखने के लिए जो लिक्विड डाला था वो यही एसीटोन था। दोस्तों, एसीटोन एक फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील लिक्विड है और इसको खुला छोड़ने पर इसकी वेपर पेट्रोल की तरह ऊपर हवा में उड़ने लगती है। अब दोस्तों, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कॉपर ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है जो कि गर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले कॉपर को रेड हॉट होने तक गर्म किया था, जिससे कॉपर हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर अपने सरफेस पर एक पतली कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो कि आप इस रिएक्शन में
देख सकते हैं। अब यही कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर की सरफेस पर जमा हुआ है एसीटोन वेपर को ऑक्सीडाइज कर देता है और इस ऑक्सीडेशन के बाद बनता है कीटीन और मेथेन। और जैसे ही कीटीन और मेथेन बनते हैं ये दोनों भी गर्म कॉपर के कांटेक्ट में आकर जल जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में बदल जाता है। अब इस कंडीशन में कॉपर के पास हीट और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दोनों होते हैं, जिससे कॉपर फिर से ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है और यही कॉपर ऑक्साइड फिर से एसीटोन को ऑक्सीडाइज करता है और फिर से मीथेन और कीटीन बनती है जो फिर से जलती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कॉपर रेड हॉट बना रहता है। और दोस्तों ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एसीटोन दोनों में से कोई एक खत्म नहीं हो जाता। यही कारण है कि अपने इस बल्ब का फिलामेंट लगातार वो भी बिना बिजली के जलता रहता है। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एक्सपेरिमेंट वाला चैनल पर बने रहें MX डॉटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।